Good evening, Akshata ma'am, Manju ma'am, Vinny ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening. Let's start. Close your eyes. Take a deep breath in. And release. Take one more deep breath and release. Bring your focus to the present moment. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for bringing us together to know what really gratitude means. Thank you for giving me this healthy, mentally fit body. And thank you for giving me the clarity of understanding what really gratitude means. Thank you for all the intelligence to know how gratitude can change my life. Thank you for bringing us into this book. And thank you to Rhonda Byrne, who brought this book into our lives. Thank you. Through this book, we are living a life of happiness and joy. Thank you, universe, for blessing me and making me a channel so that I enlighten other people's life. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, you can open your eyes. So yesterday, who all practiced magical morning? Kiya? Manju ma'am? Yes, ma'am. Practice किया. Great. Great, great, great. And as I tell you कि मैं जो भी लिखती हूँ ना, उसमें से दो चीज तो होती ही होती है मैम. मैग्निफिसेंट आउटकम या Great. होता ही होता है. वेरी गुड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अगर प्रैक्टिस बराबर से करोगे तो ही रिजल्ट्स देखोगे. देखो, हम अगर आप पूजा करोगे, थोड़ी करोगे तो आपको थोड़ा मिलता है. तो इट इज सेम लाइक आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आपको मिलेगा. इट इज एज इक्वल एज दैट. प्रशांत जी, हाउ वाज योर मॉर्निंग? आपने ग्रेटिट्यूड किया था मॉर्निंग में? मैंने मैसेज भी डाला था ग्रुप पे. ग्रेटिट्यूड किया, थोड़ा एफर्मेशंस भी किया. ग्रेट. ग्रेट. सो मैजिकल पीपल हु मेड आज का चैप्टर है. सी टुडे इज द फर्स्ट 12 चैप्टर्स. आई सेड कि हम करेंसी कलेक्ट कर रहे हैं. सो टुडे इज द 12th चैप्टर. वी हैव रीच्ड. इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली तो आपने ग्रेटिट्यूड की कमाइयां कर ली. तो टुडे इज डे 12. मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इतना इंपॉर्टेंट. यस अक्षता मैम, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. Magical people who made a difference. If you can see in this picture, she shares, you know, key album. And if you see, there is a people, there is magic, there is magic happening. How people bring magic into our lives. ठीक है, आज का चैप्टर वो बताने वाला है हमको. बहुत बार लाइफ में आज जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 minutes एंड जस्ट थिंक. लाइफ में जब आप कोई ऐसे मोड पे थे कि यू हैड लिटरली गॉन डाउन एंड अभी आपको ऐसा लग रहा था हाउ विल आई डू, एंड किसी ने आपको आके हेल्प कर दिया. जस्ट रिकॉल दैट इंसिडेंट कि किसी ने आपको आके दो शब्द कहे. किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो गया. किसी ने आपको कुछ ऐसी हेल्प कर दी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई. किसी ने आपको कुछ ऐसा सजेशन दे दिया जिससे आप फुल ऐसे तरीके से आपकी लाइफ में एक टर्न आ गया. जस्ट रिकॉल एटलीस्ट वन इंसिडेंट. इट कुड बी एनीवन. आपका बॉस, आपकी कलीग, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा चाची, आंटी, अंकल, कोई भी. जस्ट रिकॉल दैट. And now open your eyes
एंड जस्ट राइट इट डाउन, उस बंदे का नाम या जो भी उन्होंने आपको हेल्प किया, एटलीस्ट वन आई एम एक्सपेक्टिंग, नॉट ऑल, एटलीस्ट वन। बाद में हम ऑल के लिए करेंगे, बट एटलीस्ट वन पर्सन का नाम आप लिख लो। नाम लिख लो, हाउ डिड ही हेल्प यू और शी हेल्प यू, हाउ, यानी आप ऐसे टाइम पे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, एंड someone just came into your life and just said few words, आप उस पे इंस्पायर हो गए। मे बी someone said कि चल, I will help you by monetary this thing, and you helped, you got that help. Maybe you were having some money issue, maybe you were having some understanding issue, आप जॉब में थे, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, आपको ऐसे लग रहा था अभी बॉस मुझे फायर कर देगा, and someone, just a colleague, came and just said few things, and it changed your mindset and you became more positive. लिख लो आज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिख लो। क्योंकि उस टाइम पे आपका ऐसा हालत थी कि यू वर रियली फीलिंग डाउन, यू हैड लिटरली गॉन डाउन, बट किसी ने आपकी जीने की इच्छा चली गई होगी, बट किसी ने आपको आके ऐसा सहारा दे दिया कि आपकी लाइफ चेंज हो गई वहां से। डन? लिख लिया तो मुझे बोल दो, देन आई स्टार्ट रीडिंग। At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think deep gratitude of those who have lighted the flame within us. ध्यान करो कि कभी लाइफ में हमारी खुद की लाइट चली जाती है, लाइट चले जाना का मतलब कि हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, या सब चीजें एकदम रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, कहीं से भी हेल्प नहीं, हेल्थ खराब, लाइफ में रिलेशनशिप खराब, पैसे नहीं, कुछ नहीं, योर एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, एंड दैट टाइम यू गेट अ हेल्प फ्रॉम सम पर्सन। Okay, you are rekindled by a spark from another person. Each one of us has a cause. आपके पास कारण है to think with deep gratitude to those who have lighted the flame within us. यानी जिन्होंने हमारे अंदर एक ऐसी जोत जगा दी कि जिससे हमको ऐसे लगा कि यस, तू कर सकती है, राइट, तू हार मत मान, तू कर सकती है। तो आज हमको उस लोगों के लिए फील करना है, and you have to recall those people. So every one of us has received help, support, or guidance, okay, from other people at particular times in the life when we needed it most. ध्यान करना, आप स्कूल में थे, आप ऑफिस में थे, किसी ने आपको हेल्प कर दिया, कोई कलीग ने आके आपका काम करके दे दिया, आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, किसी ने आपको आके इतना हेल्प कर दिया कि आपका पूरा वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया, आपका प्रेजेंटेशन टाइम पे कंप्लीट हो गया। यू वर ऑन द रोड एंड ऐसा टाइम हुआ कि बहुत बारिश आ रही थी एंड यू वर नॉट गेटिंग any transport, but someone just came and helped you, कि चलो मैं लिफ्ट दे देता हूँ, and you reached on time to your office. Today you have to recall all those persons, even अगर आपको नाम याद नहीं आता है तो भी, sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. I always become thankful to Rhonda Byrne and my mentors ki yes, because of them our life changed. So sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then our life goes on, and we tend to forget those times when the one person touched us or changed our life. But हम क्या कैसे लोग हैं, हम भूल जाते हैं, राइट? हम भूल जाते हैं कि किसी ने हमको हेल्प किया, हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में कोई बंदा ऐसा आया था कि सिर्फ वो ऐसा बोल दिया, मारिया तू ये कोर्स कर ले, तू आगे बढ़ जाएगी, राइट? या किसी ने आपको टेक्निकल चीजें सिखा दी, तू ये कर ले, तू आगे बढ़ जाएगी।
बट वो टाइम पे हम उनके पास से सिर्फ थैंक यू बोल के हट जाते हैं, एंड वी फॉरगेट that how those people have helped you. So sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better, यानी किसी ने आके आपकी लाइफ सडनली चेंज कर दिया, आपको अभी तभी हमको रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं. इट कुड बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट कुड बी योर हस्बैंड ऑल्सो, इट कुड बी योर इन लॉज ऑल्सो. ये हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ ने आपको बच्चा कैसे संभालते हैं वो सिखाया हो, या घर कैसे संभालते हैं वो सिखाया हो, जब आप न्यूली मैरिड हो, राइट. और हमको वो चीजें आती नहीं थी. एंड आप ऐसे, इसमें होता है ना कि इनिशियली दे कॉल रिलेटिव्स, जब नई नई बहू आती है एंड आपको समझ में नहीं आता है, वो भी हो सकता है. सो समवन चेंज्ड योर लाइफ. सो हियर शी इज सेइंग कि समवन चेंज्ड योर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ फॉर द बेटर, बट हम भूल गए. किसी ने हमको इस तरीके से हाथ दिया होगा कि हमको आज ध्यान भी नहीं है, हम भूल चुके. बट you should not forget, that is what she is saying. Magical people who made difference. Magical people who made a difference, चैप्टर का नाम भी वही है. मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, यानी हमारी लाइफ में ऐसे हम बहुत लोग मिलते हैं हमको जो हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, बट हमको रियलाइज ही नहीं होता है. हम क्या सोचते हैं, उस टाइम पे थैंक यू बोल दिया सिर्फ ओरली, खत्म. अरे मैंने तो उसको थैंक यू बोल दिया था. बट हाउ मच चेंज दैट पर्सन बॉट. हो सकता है आपकी बॉस ने बोला हो, अरे तू यही टिक जा, तू जॉब मत चेंज कर, राइट. तू या तुझे आगे जाके तरक्की मिलेगी, और आज तुमको तरक्की मिल गई है, बट यू फॉरगॉट दैट व्हाट ही हैड गिवन यू द सजेशन. तो ध्यान करना, द पर्सन मे हैव बीन अ टीचर. आपकी टीचर ने बोला होगा, अरे इस तरीके से कर लो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट. और कोच, एन अंकल और एन आंट और सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट और एनी फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है. एंड दे मे हैव बीन अ डॉक्टर, अ नर्स और बेस्ट फ्रेंड. नर्स ने आपको हॉस्पिटल में ही सिखाया होगा बच्चों को कैसे कैरी करना है. आप न्यूली मदर बने होगे, बट आपको बच्चा कैरी नहीं करना आता होगा, तो आपको वो सिखाया होगा, राइट, हाउ टू डू दैट. तो ये आपको ध्यान रखना है कि देर आर मेनी पीपल इन योर लाइफ की हु हैव मेड अ डिफरेंस, बट हमने कभी उनको थैंक यू नहीं, क्योंकि हमको वो चीज का एहसास ही नहीं है. इट इज अ वेरी नॉर्मल रूटीन फॉर अस. वी टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी टेक रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड. So they may have been a person who introduced you to your current partner. किसी ने आपको आपके हस्बैंड के साथ में मिलाया होगा. You should be very thankful to that person. और to a particular interest, किसी ने आपको ऐसे बोला होगा, अरे ये मेडिटेशन कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, फॉलो दिस, पैशन, आपका बहुत इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आप ये करो, उससे आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा. सो और टू अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट दैट बिकेम वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट पैशन, जो आज आपका पैशन बन गया है, किसी ने आपको उसमें इंट्रोड्यूस कराया होगा. That person has made a difference in your life, but we have never become thankful for that. So maybe there were someone you didn't even know. There were people you didn't even know and they appeared in your life very briefly. यानी छोटा टाइम के लिए होता है, briefly performing a random act of kindness that they touched you to the core. यानी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया होगा, भले हम आज याद करना बचपन से अभी तक, कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आया होगा जो सिर्फ 1 महीने के लिए आपके पास आया होगा, और उसने आपके साथ में इतनी अच्छी दोस्ती बढ़ा ली, आपके साथ में इतना अच्छा बोलना शुरू कर दिया कि आप उसकी लाइफ से इंस्पायर हो गए, और फिर वो बंदा किधर चला गया आपको पता ही नहीं. तो लाइक दैट इन लाइफ, इन द सोल जर्नी, आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो who have come to make a difference in your life, but we never realize क्योंकि हमारा अवेयरनेस ही नहीं है ना, हम उस अवेयरनेस में ही नहीं है कि yes, this person is really making a difference, because we don't go beyond our ego selves. So my grandmother gave me love for books. आप ध्यान करना, आपकी दादी ने, नानी ने कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाई होगी जिससे आज आपकी लाइफ में आप उसको यूज करते हो.
दे मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ. इवन उन्होंने अगर पूजा करना भी सिखाया होगा ना आपको, दे हैव मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? So my grandmother, she's saying that my grandmother gave me love for books, cooking, and the countryside. And by sharing her love for those things with me, all of them affected and changed the course of my life. ये रोंडा बर्न अपनी लाइफ के बारे में बोल रही है कि उनकी ग्रैनी ने उनको बुक्स पढ़ना सिखाया, उनको कुकिंग करना सिखाया, उनको कंट्री साइड यानी विलेज टाइप की लाइफ बताई कि हाउ यूजफुल एंड लवली लाइफ इट इज. एंड शी स्टार्टेड हैविंग अ लव फॉर दोज थिंग्स. एंड अगर आप उनकी रियल जिंदगी में देखोगे ना, शी हैज मेड हर न्यू होम नाउ, यू नो, इन द कंट्री साइड. एंड आप गूगल पे जाके उसका होम, उनका होम फाइंड आउट करो. इट इज सो ब्यूटिफुल, यू नो. जस्ट राइट डाउन, यू नो, रोंडा बर्न्स कंट्री साइड होम, यू विल सी. She has made such a lovely home. So, cooking became a passion of mine for over 20 years. My love for books eventually led me to become a writer. And my love for the countryside has influenced where I have lived throughout my life. She's saying that. And my grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. And at the time, I thought she was just teaching me to be polite. क्योंकि हम जब भी बोलते हैं ना, बच्चों को भी बोलते हैं थैंक यू बोला करो बेटा, थैंक यू बोला करो, राइट? वी टीच कि प्लीज, यस, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको ये सिखाते हैं कि थैंक यू बोला करो. किसी ने कुछ दे दिया तो थैंक यू बोला करो. बट किसी ने हमको ये नहीं सिखाया कि फील करो उसको, फील करके बोलो. सो एट द टाइम आई थॉट शी वॉज जस्ट टीचिंग मी टू बी पोलाइट. तो रोंडा बर्न को भी वही लगता था कि मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना सिखा रही है, बिकॉज शी इज मेकिंग मी पोलाइट. And it was only later in my life I realized that the teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave to me. Magic words जो हम रोज सीख रहे हैं थैंक यू बोलने का. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for her huge influence she had on the course of my life. Thank you, grandma. तो आज ध्यान करना, आपकी लाइफ में किन लोगों ने आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किया है, किन किन लोगों ने आपको. हो सकता है महात्मा गांधी भी हो सकता है अब्दुल कलाम भी हो सकता है इंदिरा गांधी भी हो. मीन्स आपकी लाइफ में किसी ने किसी, आपने किसी के बारे में पढ़ा, राइट? आपने किसी के बारे में पढ़ा और उनकी लाइफ से आप इंस्पायर हो गए, राइट? एंड इट चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन कि मुझे ऐसे ही बनना है, right? And you started following, so you changed your course of direction. They were the person who helped you. So today you are going to think about the magical people who have impacted your life. ध्यान करना है. It could be your mother also, जिन्होंने आपकी ordinary life को extraordinary life बनाया, right? देखो हम सब, सॉरी, हम सब ordinary life जीते हैं, right? But there comes a time when people changes you. Like I told you about me, कि I was in landmark course and I was doing my course, and one of my mentor came and he came for my graduation day that time, and he said, Maria, tu magic book kar, you start teaching, you have so much knowledge, why don't you share it with. So that changed the course of my life. I started doing it, and I still took time, you know, but he was the one who inspired me. He changed my life of, you know, course of direction कि yes, I can help people, I can change people's life. तो आप देखो आपकी लाइफ में कौन ऐसे है, यू नो, कि जो कर सकते हैं. जैसे मुझे किसी ने बोला था कि यार तू इतना अच्छा लिखती है. आई टोल्ड यू दैट आई वॉज नॉट इन टू राइटिंग, बट वेन I was not teaching also. I was only a plain housewife, and I just wrote one article. A neighbor auntie of mine, she said, you know, she was a retired teacher of St. Mary's, and उन्होंने मेरा article just पढ़ा, मैंने उनको सिर्फ दिखाया कि this is what I wrote. तो she told me, you write so well. Why don't you give it for publishing? And by listening to her, I gave it for publishing, and it came in the newspaper, and I became a writer. I didn't knew, right? I didn't knew, but it changed the course of my life sitting at home, and I started getting money for that write-ups. So आपकी लाइफ में भी देखो, किसी ने आपको ऐसे बोला होगा कि यार ये कोर्स कर ले, तू जॉब कर सकती है, ये कोर्स कर ले तू, यार तू कॉलेज में ये है, तू कॉलेज में है, तू ये वाला सब्जेक्ट चूज कर, तू उसमें अच्छा कर पाएगी. So remember all those teachers, those influences, the people. It could be your own relatives, आपके uncle, auntie, you know,
who gave you some suggestion, who at least changed your life. या फिर आप ऐसे मोड़ पे थे कि आपको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, मेरी लाइफ एकदम डाउन चली गई है, बट उन्होंने आके आपको सिर्फ ऐसे बोला, ये कर ले, हो जाएगा. So today you're going to think about those people. Find a quiet place alone sometime during the day today and sit down and think of 3 extraordinary people who made a difference in your life. आज एटलीस्ट 3 लोगों के ऊपर हमको काम करना है. Once you have the 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present. आपको महसूस करना है कि जैसे वो मेरे सामने बैठा है. ठीक है. तो थैंक यू राजन सर फॉर मेकिंग माई लाइफ, चेंजिंग माई लाइफ. बिकॉज ऑफ यू टुडे आई एम टेकिंग दिस सेशंस. थैंक यू राजन सर, आपने इतना मुझे एंकरेज किया, आपने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगाया कि मैं आज ये सेशंस ले पाती हूँ. राइट. तो यू हैव टू स्पीक लाइक दैट टू दैट पर्सन एज इफ दैट पर्सन इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और एक आप नॉर्मल टॉक दिल से बात कर रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो कि बिकॉज ऑफ यू मेरी लाइफ में क्या चेंज आया. And it could be persons who are alive, a person could be dead. Okay, अगर आपके फादर सपोज आपकी लाइफ में अभी नहीं है, but he inspired you for to do something, right? And it changed your life. Like my father helped me to, like he changed my life by saying Kabir ka doha to, to make me realize to get up early. कि how getting up early can influence your life. So I always thank my daddy for that. तो यू हैव टू थिंक टुडे कि विच आर द पीपल, ध्यान से सोच के उनके लिए आपको आज यू हैव टू टॉक आउट लाउड टू ईच पर्सन एज दो दे वर प्रेजेंट, टेलिंग हिम और हर द रीजंस व्हाई यू आर ग्रेटफुल टू देम. रीजंस भी बताने हैं कि बिकॉज ऑफ यू व्हाट आई एम एबल टू डू, बिकॉज ऑफ यू हाउ माई लाइफ चेंज्ड. हो सकता है आपके आपके पापा ने ऐसा बोला होगा कि इसके साथ शादी कर ले, और आज मैं शादी कर ली है, तो प्रशांत जी मैं बहुत, आप बोलोगे कि मैं बहुत खुश हूं अश्विनी जी से शादी करके. राइट. तो यू लिसनड एंड इट चेंज्ड योर लाइफ that way. So telling him or her reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. प्रशांत जी जब आप स्माइल करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. यू वेरी सीरियस. Make sure you do this magical practice. Okay. Make sure you do this magical practice with all 3 people in one session, because it will take your feeling of gratitude to far deeper level. आज का चैप्टर हमारे पहले 12 चैप्टर्स कलेक्टिंग ग्रेटिट्यूड वाले थे. तो it has to be, with feeling. It will take your feeling of gratitude to far deeper level. And if you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same. Remember, depth of gratitude nor receive the magical result. She is saying very clearly. एक टाइम पे बैठ के 3 पीपल के ऊपर करना है. ऐसा नहीं कि मैंने सुबह में एक जन को करूंगी, दोपहर में बैठ के फिर मैं एक जन को करूंगी और रात में एक जन को करूंगा. राइट. So you have to sit at least for 15-20 minutes together, and one by one each person you have to take their names. अगर फोटो रहेगा तो फोटो देख लो अगर आपके पास है, और उनसे ऐसे फील करो जैसे आप उनको दिल से थैंक यू बोल रहे हो. देखो आज तो लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं है आपको, इसमें सिर्फ बोलना है. आपको थैंक यू बोलना है कि किस चीज के लिए आप थैंक यू हो रहे हो, विथ रीजन. ओके. सो बट एट वन गो यू हैव टू डू, nor receive magical results. So here's an example. अभी आपको मैं बोलती हूँ इससे क्या होगा. चलो कोई तो एक जन अनम्यूट करके बोलो कि आपको क्या लगता है इससे क्या होगा ये प्रैक्टिसेस. मंजू मैम, प्रशांत जी, you both have been to before also with me. Come on, tell me. What will happen when you will do this practice? I think you'll attract more. You'll attract more Yes. such good things. It will attract more such type of good people who will come and help you. आपके पास आज पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना सब लोगों के लिए, हो सकता है आपको कोई आके इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे दे कि ये ले मैं पैसा लगाता हूं तू कर काम. राइट. आपके पास कोई चीज खरीदने के लिए पैसा नहीं, कोई बोलेगा ला मैं तेरे को खरीद के दे देता हूं. And I think it will also make you feel good कि because sometimes आपको याद नहीं रहता कि who all came into your life. यस. तो जब आप याद करते हो, and at least I felt that while writing gratitude, right? I Yes. sometimes
when you say right about parents, I also told you once कि Yeah. कभी याद नहीं आता है, but when you start Hmm. writing you feel हाँ यार they have done something for you. Yeah. These things they have done, so it reminds you of what has happened in your life, and you feel more grateful कि हाँ it has been good, and you focus on those good things, leave the bad things out. Yes, that is what you need to do. Very good. So now you have started focusing and good. I'm happy that you are finding few things for your parents also. Great. So here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time you encouraged me to follow my heart. She's giving one example कि आप किस तरीके से बोलोगे अगर आपको समझ में नहीं आता है. I basically say कि you use your own language. Okay? यू यूज योर ओन लैंग्वेज. आपको जो फीलिंग आ रही है ना, ऐसे बात करो जैसे आप आपकी फ्रेंड से बात करते हो सामने. राइट? तुझे पता है, मुझे तूने उस टाइम पे ऐसे एंकरेज किया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड बिकॉज ऑफ यू ना, मैं आज मेरी जिंदगी में ये चेंज आया है, मैं ये कर पाती हूँ. इस तरीके से आप डायरेक्ट बात करो. ठीक है? सो सारा, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू एनकरेज्ड मी टू फॉलो माई हार्ट. आई वॉज लॉस्ट and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Sorry. Because of what you said, I found the courage to follow my dream. अब ये उस बारे में बोल रही है कि कोई सारा करके उन्होंने उनको encourage किया था कि आप आपका जो हार्ट बोलता है ना वो फॉलो करो. And I was lost and confused that day. And your words touched me and lifted me out of despair. मैं decision नहीं ले पा रही थी, but because of what you said, I found the courage to follow my dream. And I moved to France to work as an apprentice chef. And वो शेफ के लिए चली गई. She started working there, and I'm living my dream. And I couldn't be more happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. So she's given us example ki how this girl listened to one of her friend, and because that day she was confused, she was not able to take the decision. And उसकी friend ने बोला ये कर ले, and she did that. And today she is happy because she followed her passion. So it's very important that you say the reasons why you are grateful. अगर आप सिर्फ gratitude करोगे ना तो नहीं होगा, but you have to make it a point that you are saying the reasons. Reasons are very important. So instead, see, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel and the more amazing results, you will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. See, she's saying it numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. यानी आप जितना थैंकफुल हो जाओगे ना, जो भी लोगों ने आपके लिए हेल्प किया है. जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मेरी फर्स्ट बेबी हो गई थी, वी डिडंट हैव मनी टू बाय आवर ओन हाउस. So my husband's friend, he had given 60,000 that time. Okay, which we repaid him. But every time I pray, I always say कि मेरा पहला घर उसकी वजह से बना, मेरा पहला घर उसकी वजह से बना. So you see, the more she's saying that you see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person. अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई आजू बाजू में है जो मेरा सुनेगा, मैं किसी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो यू कैन एटलीस्ट राइट डाउन अ लेटर. यू कैन राइट डाउन द फीलिंग्स टू देम and address them as though you are writing a letter. Okay, you can do that also. So आपकी मर्जी पे आपको बोल के करना है या आपको लिखना है. इफ यू फील कि लिखने से मेरी प्रैक्टिस मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है, तो आप लिखो, लेटर लिख दो उनको. So when you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way you, in a way that you feel. And the evidence of gratitude's power working is always the first and foremost, it makes you happy. Okay. So the evidence of the gratitude's power working is always that the first and the foremost thing. जब आप ये practice start करोगे ना, आप देखना आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी. You will start feeling, she's telling you that you will start feeling happy. क्योंकि आपके दिल से ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे दिल का एक बोझ हल्का कर दिया, by being thankful. You start feeling happy. यार सच में ये बंदे की वजह से मेरी लाइफ में इतना चेंज आया था.
you have to recall, it could be your professor, it could be anyone. It could be anyone. So when you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. And the evidence of the gratitude's power working is always that first and the foremost, it makes you happy. एंड द सेकेंडरी एविडेंस आपको वो भी बोल रही कि दो एविडेंस आपको secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. You will start attracting wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you more even happier. Because then एक के बाद एक के बाद एक के बाद अभी अगर आप gratitude की practice कर रहे हो तो आप देखोगे you will start feeling happy. And that's the magic of life. And that's the magical power of gratitude. So magic practice number 12. आज का practice जो है magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, and reread your list. At the end of each blessing, say thank you. Thank you. Thank you. As you feel grateful for the blessings as you can. And find a quiet place alone sometime during the day and make a list of the 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. तो आपको सिर्फ बोलना है या तो लिखना है, बट फर्स्ट फाइंड आउट. देखो पहले तो आप लिस्ट बना लो जितने जो जो लोगों ने आपको हेल्प किया है ना. वी विल डू इट नाउ ऑल्सो. कि आप जो जो लोगों ने हेल्प किया उनकी नाम लिख लो. ठीक है, आपको जो जो याद आता है, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग टुगेदर आपको याद भी आएगा. एंड देन उसके बाद उसमें से 3 चूज करो. आज 3 के ऊपर वर्क करो. कल यू 10-15 minutes यू टेक फॉर अनदर 3 people एंड यू जस्ट एटलीस्ट ओरली तो कर सकते हो ना. स्पीकिंग ओरली तो आप कभी स्पीक रात को भी बैठ के कर सकते हो. तो जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, होल्ड योर मैजिक रॉक in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. कौन कौन मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहा है? Do magic rock practice. Share all your practices with magic rock. Very important. Don't forget about magic rock. Any questions with today's chapter? Nothing? Chalo, then let's start writing. Generic question पूछ सकता हूँ मैम? Yes, Not yes. from today's chapter. Yes, yes. So ये जो what I felt, some things जो मिला था, and I felt maybe that was because of gratitude. At times I see that it is also moving out, and it happened couple of times. Moving out means? मतलब हाथ में था but चला गया. So there, understand that was not meant for you. Understand? मैंने कल भी बोला था ना कि when universe wants to give you those things only you will get. Okay, and sometimes it is that your power of gratitude was less. That is what I wanted to see कि is there something I Power of should do gratitude better? आपने पूरे तरीके से उसको पावर नहीं दिया, तो देन हाथ में आके चीज भी चली जाती है. बहुत बार ऐसा होता है. क्या होता है ना कि when you start getting, sometimes you become overconfident also. हाँ कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, राइट? होता है. वी आर ह्यूमन बीइंग, सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है. सो यू स्टार्ट बिकमिंग दैट वे ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई हो जाता है, ठीक है हो जाएगा, अभी ये तो आ ही गया, ये तो इसका तो फाइनलाइजेशन हो जाएगा. एंड देन यू फॉरगेट टू डू योर ग्रेटिट्यूड. I told you about my life also. कि when I became the principal, my practices really went down, and I literally lost the touch of it. Then I could see the results not happening. So you have to think कि जो चीज आप यानी आपने कहाँ पे वहां पे उसको लेस ग्रेटिट्यूड किया. Because if you have paid less gratitude, yes, then definitely these things happen. Universe, हर चीज आपको रियलाइज करा के ही काम कराता है. It makes you ready for that first. कि आप उस चीज के लिए तैयार हो. Are you able to face the consequences also of that? And he tests you also. Right? If you start getting attached to any result, then it आपका टेस्ट तो लेगा ना वो. It takes your test also. Okay. But if gratitude
is really working for you, you will understand on your own only. Because Manju ma'am is smiling because she's seeing the results. जैसे मैंने थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखा था कि कोई बंदी मुझे कॉल करके बताएगी, और वैसा ही हुआ मैम। इसीलिए मैं आपको 2 दिन से वो शेयर कर, बिकॉज दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन, मतलब लाइक अ मिरेकल। So that is what I'm saying ना, see when you write it down, that is why I'm telling you, when हम magnificent outcome लगाते हैं ना, वर्क होना ही होना है, बिकॉज आपने उसको लगा दिया पहले से कि वो चीज हो गई है। तो ग्रैटिट्यूड तो लिखना ही है हमको, ग्रैटिट्यूड तो रहना ही है। यस विनी मैम, टेल मी, you wanted to ask something? I just wanted to ask for today's session that like if you said you have to give a reason like because, so it can be 2 3 reasons also, it has to be a specific one reason for one person. It can be 2 3 reasons also for one person. It can be more than Okay. 5 reasons also. आप और Okay, अगर for the ज्यादा same रीजन से आप ओरली बोल दो, अगर लिखने के लिए टाइम नहीं है तो आप ओरली उनके लिए सब बोलना शुरू कर दो कि यस बिकॉज ऑफ यू माई लाइफ चेंज, बिकॉज ऑफ यू आई कुड डू दिस, बिकॉज ऑफ यू आई कुड ब्रिंग दिस दिस इन माई लाइफ, वट एवर इट इज, वट एवर द सिचुएशन इज, जो भी बंदे से आपको बोलना है ना, आप उनको यानी दिल से बोलो, जो है ना फीलिंग आनी चाहिए आपको। वेन यू स्टार्ट गेटिंग दैट कनेक्शन, यार रियली सच में यार वो बंदे की वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज आया है। So when you start having that feeling and talking, na, then you can give number of reasons, because if you are getting that feeling कि हाँ यार इतने सारे reasons है कि ये बंदे की वजह से मेरी life change हुई, then you can give number of reasons. Orally कर लो। अगर नहीं orally होता है तो writing में letter लिख दो उनको, ऐसे you write as if you're writing a letter to them and tell them that why you are thankful. बिकॉज आप जब रीजन देते हो ना, सी थैंक यू तो हम वैसे भी रोज बोलते हैं ना, किसी ने हमारे लिए कुछ काम कर दिया तो हम थैंक यू बोलते हैं, लिफ्ट वाला हमारे लिए दरवाजा खोलता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, प्यून दरवाजा खोलता है ऑफिस में, हम थैंक यू बोलते हैं, राइट। बट जब हम दिल से बोलना शुरू करते हैं ना, वेन यू हैव दैट फीलिंग, सी फीलिंग ओनली ब्रिंग्स यू द रिजल्ट्स, ग्रैटिट्यूड राइटिंग इज जस्ट टू कम इन टू दैट प्रैक्टिस, बट फीलिंग एंड बिलीफ, जब आप ये बिलीव करते हो ना कि ये मेरा होगा ही होगा, फिर वो होता है। बट अगर आप थोड़ा सा भी डाउट लेके आ गए, पता नहीं ये होगा कि नहीं, मैं इतना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ बट पता, सी बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो आई सेड कि हर एक सीड, यू नो हर एक सीड को टाइम लगता है। लाइक वो बोलते हैं ना, शाहरुख खान की वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो बोलता है वो कायनात जो भी हमको चाहिए वो पूरी कायनात हमको देने का ये करती है प्रबंध, राइट। बट ही डज नॉट गेट इन दैट लाइफ, ही टेक्स अ रीबर्थ एंड देन ही गेट्स व्हाट ही वांट्स। दैट मूवी है ना, वो मूवी को जाके फिर से एक बार देखो, तुमको ध्यान में आएगा। It basically shows you how manifestation happens. It really shows you how manifestation happens, and what when universe wants to give you, and when there is a right time, it will happen only at that time. Because देखो एक farmer भी सब seeds को लगाता है, but हर seed उसकी grow नहीं होती है, नहीं, हर seed उसकी grow नहीं होती है, तो हर चीज हमको वो नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। God, because see that day also when Priya ma'am had asked question, what did I say? कि God को जब जो चीज देनी रहती है ना तो वो देगा। If he wants you to be there at अमरनाथ यात्रा, you will be there. Otherwise, if he does not want you, see उसमें भी कुछ तो भी अच्छा रहेगा ना उसका प्लान हमारे लिए, right? तो you have to always have कि ठीक है ये चीज नहीं हुई तो that means God has something else for me. When you leave like that, then you don't get attached to your results, and when you don't get attached to your results, आप देखोगे थोड़े दिनों में वो आपका पूरा हो जाता है। This is the concept. So don't get attached to the result also, कि होना ही चाहिए होना ही चाहिए होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? Because जब आप छोड़ देते हो ना, you have to just put the seed and leave, and उसके खत क्या है आपको? ग्रैटिट्यूड, बी ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, ब्लेस एवरीवन विद गुड थिंग, जो चीज आपको चाहिए ना उसकी ब्लेसिंग दूसरे को देना शुरू कर दो।
आप देखो how much you get back. Even if you don't have, even if you don't have good health, start giving blessing for good health. Even if you have no more money, you know bless other people with good money. किसी का सुनते हो कि किसी ने ये खरीदा, किसी ने वो किया, नेबर ने कार खरीदी, फ्रेंड ने ये किया वो किया, स्टार्ट ब्लेसिंग दैट पर्सन. जितना आप ब्लेस करोगे ना, आई एम सो हैप्पी यार उसका घर बन गया, आई एम सो हैप्पी कि उसकी जॉब लग गई, आई एम सो हैप्पी यू नो बॉस ने उसको प्रमोशन दे दिया. बट अगर आपने जेलसी की फीलिंग लाई, अगर आपने नेगेटिव फीलिंग लाई, then universe does not. See, I'll tell you how it affects. आपने अच्छी फीलिंग लाई आपके अंदर, आप आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको नहीं समझ में आता है कि आप किस चीज के लिए खुश हो रहे हो, कि आप अपनी चीज के लिए खुश हो रहे हो कि आप दूसरे की चीज के लिए खुश हो रहे हो, उसको नहीं समझ में आता है. बट आप क्या वाइब्रेशन दे रहे हो कि मैं खुश हूं. तो जब सबकॉन्शियस माइंड को ये समझने लगता है ना कि अरे आप तो हर चीज के लिए खुश हो जाते हो, तो ही स्टार्ट्स गिविंग यू मोर वाइब्रेशन ऑफ दैट टाइप, and then you start attracting. That is the concept. It is a very deeper concept. Trying understand. See, gratitude magic book, she has given us the basic thing, but the main thing is your energy. मेन थिंग इज योर एनर्जी. आप जितनी अच्छी एनर्जी डालोगे, जितनी अच्छी एनर्जी डालोगे, उतना अच्छा रिजल्ट देखोगे आप उसके अंदर. Ma'am, Yes. how we will get to know that our energy is not sufficient for gratitude, like that? So आपको अगर फील नहीं होता है ना कि मैं ग्रेटिट्यूड करूं, या आपको बोर लगने लग जाता है, या योर कि सी देर इज नथिंग एज सफिशिएंट, देर इज नथिंग एज सफिशिएंट, देर इज नथिंग एज राइट एंड रॉन्ग. इन ग्रेटिट्यूड जर्नी आप जितना दे रहे हो, यू विल गेट दैट मच. अभी आप अब देखो, जब तक आपका पेट नहीं भरता आप खाना खाते हो, जब तक आपका पेट नहीं भरता आप खाना खाते हो, राइट? जब आपका पेट भर जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली फील होता है ना, अब मुझे और एक पूरी नहीं चाहिए. कोई आपको सामने से सर्व भी कर रहा है तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं खाना है, बिकॉज योर स्टमक टोल्ड यू कि यस आई एम इनफ, आई एम फुल. सेम वे योर माइंड सेट, योर माइंड, योर हार्ट शुड स्पीक टू यू कि दिस इज सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड व्हाट आई एम डूइंग, और दिस इज नॉट सफिशिएंट व्हाट आई एम नॉट डूइंग. इट शुड पिंच यू फ्रॉम इनसाइड. आपको खुद ही पता लग जाता है आपकी एनर्जी कितनी आप दे रहे हो उस ग्रैटिट्यूड. देखो, आप जितना पावर लगाओगे ग्रैटिट्यूड, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. आप नहीं दे पाओगे तो उतना रिजल्ट ही मिलेगा. मैंने स्टार्टिंग में ही ये बुक भी बोलती है ना कि 5% करोगे तो 5%, 50% करोगे तो 50%, 100% करोगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, राइट? बट अगर हमारे लाइफ में ये हो जाता है कि वी गेट स्टक विथ थिंग्स, we get stuck with things. Because today only one of my friend had rung and she was telling me कि यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, and she's going to a major breakdown, and she was joining our sessions also, and then she's feeling now guilty, you know, to speak to me. I said, why? I do not force anyone to come into this journey. I said, no, she wants to come back, and you know, she wants to join, and she's not well still, so she's not able to manage and everything. So I always say, see, this journey is something which you come on your own. This is not a forceful journey. I said, if she wants, she can connect with me. And she was really not well, and you know, she's going to a major health breakdown. But the moment she comes in this journey, she starts feeling nice. See, only that much for her is very important at this stage. उसके ड्रीम्स नहीं है, उसको पैसा नहीं चाहिए, राइट? बट हेल्थ इज मेजर इशू व्हाट इज शी इज फेसिंग नाउ, राइट? तो मॉर्निंग व्हेन माय फ्रेंड टोल्ड मी, यू नो, कि तू उससे एक बार बात कर ले यार, वो शी इज नॉट रेडी टू टॉक टू यू बिकॉज शी इज फीलिंग हेजिटेटेड, यू नो, आई एम टेकिंग हर टाइम, एंड सो डोंट फील हेजिट. बिकॉज सी, आप जितना पावर आप अपने खुद के ऊपर दोगे, आप जितना पावर आप खुद ही लगाओगे, व्हाट आई से कि एक दिन नहीं कर पाए ना, इट्स ओके, बट डोंट मेक इट एन हैबिट, डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं. बिकॉज आपने जैसे एक्सक्यूज देना शुरू किया, then you will not understand. First thing, whole concentration when the session is going on, understanding the real concepts, what we are talking about, taking those practices to the higher level.
वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज को आप कुछ दोगे तो ही आपको मिलता है ना। आप देखो ऑफिस में अगर आप काम नहीं करोगे तो बॉस आपको सैलरी देगा क्या? नहीं देगा ना आपको सैलरी। बॉस तो आपको सैलरी देगा ही नहीं क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। अगर वो आपको देख लेता है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया कोई भी, तो ही विल से ना, आई कट डाउन योर सैलरी, आई विल नॉट गिव यू लीव। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट पेड कंप्लीट अटेंशन। तो फोकस आपका किधर है? आर यू पुटिंग योर कंप्लीट एनर्जी इन व्हाट यू वांट? Try all the methods and see there are, ये book gives you different methods. I'm really telling you, this book is giving you different methods of paying gratitude and different way of manifesting also. The moment आप अप्लाई करते हो ना, आपको समझ में खुद में आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज वर्किंग फॉर मी। कि मैं लिखती हूँ, जैसे अभी मंजू मैम ने बोला कि मैं जब मैग्निफिसेंट आउटकम डालती हूँ तो हो जाता है। मेरा भी वही होता है कि व्हेन आई पुट मैग्निफिसेंट आउटकम, उस दिन वो काम होना ही होना है। एंड आई हैव नोटिस दैट ऑल्सो, इफ आई डू नॉट राइट मैग्निफिसेंट आउटकम, फिर वो काम होता भी नहीं है, भले फिर मेरे दिमाग में भी हो। दैट ऑल्सो हैपन्स कि अगर मैंने आज सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी, बट अगर मैंने लिखा नहीं है, मेरा नहीं होता है। मैं बोलती रहती हूँ हाँ मुझे वीडियो बनाना है, मुझे अभी वीडियो बनाना है, मुझे अभी वीडियो बनाना है, बट देन समथिंग और द अदर विल कम एंड इट विल नॉट हैपन। So this is how the universe works. So you have to make it a point that how you are, looking at it, how you are doing your practices, because practices only will take you ahead. Chalo, let's start writing gratitude for parents. पहले वहां से शुरुआत करते हैं। Tomorrow is the last day of the month. आपको याद है हम क्या करते हैं? Scan the whole month and write gratitude. Yes, very good. Manju ma'am is coming to write practices now. You have to scan the whole month. आपको क्या क्या अच्छा मिला? Ma'am, yesterday you were just asking everyone like you all feel happy. ये दैट इज द थिंग मैम। जान से जैसे मैंने आपके साथ ज्वाइन किया, जो भी सेशंस लेती हूँ मैं, मतलब जो भी सेशंस में मैं आपके साथ बैठती हूँ, माय माइंड ऑलवेज फील्स हैप्पी। एंड फिर वो हैप्पीनेस कैसा है ना मैम, कंटिन्यू होता है। दैट इज दैट इज व्हाई वी सेड ना कि मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट वाज मोर बेटर। लाइक मॉर्निंग हमारी अच्छी शुरुआत होती थी बिकॉज प्रैक्टिसेस मेक मेक रियली, आपका पूरा दिन यानी अच्छा जाता है सुबह से अगर आप स्टार्ट करते हो। लेट्स सी, विल वर्कआउट मंडे से, देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। So I'll tell you one thing. Tomorrow's chapter is very important. 13th chapter, writing your dreams. So अगर कल सैटरडे है, आज ही बता दो मुझे कौन कॉल कर रहने वाला है, किसी का बाहर। हाय हाय हाय, लेट इट टेल हाय। अक्षता मैम, इट्स ओके। तो एक्चुअली यू नो व्हाट, कल पहले से अगर मुझे बता दोगे तो देन वी कैन प्लान फॉर मंडे, देन विल नॉट हैव अ सेशन टुमारो, देन इवन आई कैन प्लान टू गो आउट if I want, because my friends are also coming home tomorrow, so I can spend more time with them. तो मैं फिर उनको भगाऊंगी नहीं 8 बजे से 8 बजे तक। तो मैम फिर मैं कल नहीं आऊंगी। तो you all let me know. I'll put it again in the group if you're not joining tomorrow, because Saturday usually many of them say हम इधर है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। तो ऐसे लास्ट सैटरडे को ही मैंने बोला था ना कि मुझे बता दो इन एडवांस, सो दैट इवन आई कैन प्लान ना देन। ठीक है, so let me know, then we can have a session directly on Monday, because making your dreams true, you're going to write your dreams, so that chapter is very important. Monday, if we do it, it will take a little more time also, because there I will be explaining the 5-step process also of you writing your dream. तो आपको टाइम लगेगा, be ready for that. So take out that time and pay attention. That is the very important chapter, for writing your dreams. How to write your dreams, what you want to achieve in your life, whether it is money, health, career, आपके बच्चों के लिए जो भी है, then you can start writing now. So let's write. चलो, I'm truly grateful. अब पहले मम्मी के लिए लिखेंगे। आप जो भी लिखते हो, मम्मी, अम्मी, जो भी, अम्मा, वो लिखो। I'm truly grateful to my mummy because
She taught me how to do क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। आप देखो आपकी मम्मी ने आपको क्या सिखाया, ध्यान करो। मैं आपको एक एक मेरा एग्जांपल देती हूँ ना, तो आपको आपका रिलेट भी करना है कि आपकी मम्मी ने आपको क्या सिखाया। सो यू राइट दैट, 5 विल राइट फॉर मम्मी एंड 5 विल राइट फॉर डैडी। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय मम्मी बिकॉज you taught me how to take care of my children। मम्मी ने आपको सिखाया होगा कैसे बच्चे को लपेटते हैं, कैसे उसको मालिश करते हैं। हम सब भूल जाते हैं हमको क्या क्या सिखाया गया है, हम तो बोलते हैं मम्मी पापा की ड्यूटी थी। बट देखो कोई कोई पेरेंट्स ये भी नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को, दे लीव देयर चिल्ड्रन। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय मम्मी बिकॉज you taught me how to save money and do budgeting of my household expense। हो सकता है आपने कभी मम्मी से बात की हो, फिर आपकी मम्मी ने आपको समझाया हो ऐसे। यस प्रशांत जी, यू कैन लीव। या Thank you, ma'am. yeah, Yeah, I yeah, sure. know Ashwini ma'am is not there today, she's in the office. Yeah, yeah. Yeah, okay, yeah. She messaged me, yeah. So to save money and to do budgeting of my household expenses, she taught you कि आपको कैसे सेविंग करना चाहिए, आगे बच्चों की पढ़ाई के लिए करना चाहिए, right? So I am truly grateful to my mummy because you taught me how to organize and keep my clothes properly in the cupboard। ये भी मम्मी ने सिखाया होगा ना, कैसे फोल्ड करते हैं कपड़े, कैसे घड़ी करके रखते हैं। Our mothers trained us very well before we got married। I am grateful to my mummy because you taught me how to remain hygienic every day। मम्मी ने ये सिखाया होगा कि नेल्स कैसे काटते हैं, राइट? हाउ टू ब्रश योर बैक, योर बॉडी व्हेन यू आर टेकिंग बाथ। चलो अभी पापा के लिए 5 लिखेंगे। पापा ने आपको क्या क्या सिखाया? अक्षता मैम, आपके पापा ने क्या सिखाया आपको? First thing is how to be a discipline, ओके and driving he taught me, ओके because we are three, still
I thought driving two-wheelers and four-wheelers from him only. But my other sister, they learned after through their husband and by themselves. So that uh, feelings I have much, that I have learned so many things from my dad. Very good. So write that. So I am truly grateful to my daddy because आज हम टीचिंग के लिए लिखोगे कि उन्होंने क्या सिखाया, ठीक है? तो he taught me how to count money. डैडी ने पैसा गिनना सिखाया होगा. मेरे डैडी जब घर पे आते थे दुकान से तो पैसे लेके आते थे, फिर हमको देते थे, चलो तुम काउंट करो, तुमको 1 रुपी. जैसे बड़ी सिस्टर होती थी तो उनको 10 रुपए मिलते थे, और मैं छोटी थी तो मुझे 1 रुपीज के सब देते थे. एंड आपको सब 1 रुपी वाले काउंट करके मुझे देने, ऐसे. तो हमको सबको ऐसे बिठाते थे और बोलते थे तू 1 रुपी काउंट करेगी, तू सब 2 रुपीज वाले काउंट करेगी नोट्स, तू 5 रुपीज वाले, तू 10 रुपीज वाले, ऐसे करके हमको काउंटिंग देते थे करने के लिए. So I learned counting from my father. So I am grateful to my daddy because he taught me how to make bills in the bill book. आप अपना लिखो. When I sat in the shop. मेरे डैडी ने, हम डैडी की शॉप संभालते थे तो उन्होंने मुझे बिल बनाना भी सिखाया था. Though my daddy used to write in Urdu, I used to make the bill in English. So I'm truly grateful to my daddy because he taught me how to be a giver by helping other people. देखो आपको क्या क्वालिटी भी सिखाई उन्होंने. I am truly grateful to my daddy because he taught me how to put the agarbatti in front of God. मैं अगरबत्ती लगाना मेरे डैडी से सीखी थी. He used to make it a point कि the moment I dressed up for school, वो मुझे बोलते थे जा अगरबत्ती लगा. तो हमारे गुरु नानक देव जी का ऐसे फोटो रहता था, एंड मेरे डैडी बोलते थे जाओ अगरबत्ती लगा. तो आई लर्नड फ्रॉम हिम all these things. I am truly grateful to my daddy because he taught me. आप देखो आपके डैडी ने आपको क्या सिखाया, आप वो लिखो. आपको ध्यान आएगा, मैं जैसे बोलती हूँ मेरा, तो आपको आपका भी ध्यान आएगा कि आपके डैडी ने आपको क्या सिखाया. I'm truly grateful to my daddy because he taught me how to make इलायची वाला दूध. ये मैंने मेरे डैडी से सीखा था. सिंपल थिंग ऑल्सो ही टॉट मी कि इलायची वाला दूध कैसे बनाते हैं. रात में हमारे घर में सब दूध पीते थे, तो ही वॉज द वन हुज टू कम इन टू द किचन एंड टेल मी इतना डाल,
इतनी इलायची डाल, इतनी शक्कर डाल, और बस अभी इसको ये उबाल आ जाए तो उसको ग्लास में भर देना। आप ध्यान करो कि आपके डैडी ने क्या सिखाया आपको। डन, देन लेट मी नो जब राइटिंग हो जाता है तो। मंजू मैम, विनी इज माय फ्रेंड। गुड गुड। सर आप लोग साथ में काम करते थे? यस, ओह, राइट गेस। we have worked together as teachers. And Vinny has been very, very helpful. Oh, please. Both हम ways. लोग ने, we have spent very good time in the school. ओह, ओके। Maria also So has been very helpful. Always been there for me. Always. We both have so been there for each other. that's nice, ma'am. And Vinny, ma'am, how like I hope you enjoyed today's session with ma'am. Yes, yes. I'm always happy with Maria. She brings me, she gives me life. Life लाती हो मेरे अंदर. Right, ma'am. Because see, I also am with ma'am since January. One of my Okay, friend knows ma'am well, and through her I joined this journey. So I always okay, try to make it a point that I don't miss her sessions because that okay. gives calmness to my mind. Mine. I understand. Happiness Like is whole more day, important. right? And ma'am, whole day like we are into something or the other. So you know, this is something. It's like a mind exercise. Right, right. And we all need it, I guess. Exactly, ma'am. Everyone needs it. Yes, yes. That's true. चलो हो गया. चलो, let's Yes, keep ma'am. our hands on Yes. our heart. फील करो कि आपके मम्मी और पापा आपके सामने बैठे हैं. Whether they are there, whether they are not there, but feel them in front of you. उनका छवि आपके सामने लेके आओ. Thank you, mommy. Thank you, papa, for all that you have done for us. Thank you for all the teachings what you gave me. Thank you. Thank you for teaching such beautiful things in the life that today I'm able to manage my life on my own. Thank you, Daddy, for teaching me to get up early to prayer. Thank you, Mummy, for teaching me embroidery. Thank you for teaching me how to take care of my kids. मैं तो कितनी अनजान थी, मुझे तो कुछ आता नहीं था, बट आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे वो सब कुछ सिखाया. थैंक यू. थैंक यू. दिल से थैंक यू मम्मी पापा, दिल से, कि आपने इतना सब मेरे लिए किया, कि आज जो मैं हूँ आपकी वजह से हूँ. थैंक यू. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आपकी वजह से मैं आज अपनी लाइफ मैनेज कर पा रही हूँ. आपकी जो टीचिंग्स रही है मेरी लाइफ में, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अच्छा नहीं लगता था, बुरा भी लगता था, बट आज मुझे रियलाइज होता है कि आज वो चीजें मेरे साथ में किस तरीके से है और मुझे किस तरीके से हेल्प कर रही है. थैंक यू मम्मी पापा फॉर ऑल द टीचिंग्स यू हैव गिवन मी. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. अभी अपना हाथ सर पे रखो एंड फील एज इफ योर पेरेंट्स आर ब्लेसिंग यू. फील करो उनका हाथ आपके सर पे है हमेशा, और आपके जो भी टेंशन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उनको बोल रहे हो एंड दे आर सॉल्विंग इट फॉर यू थ्रू देयर ब्लेसिंग्स. Just feel that and say thank you for your blessings, Mummy, Papa. Thank you.
Yes, you can open your eyes. Who was trying to join? I don't know. Someone was trying to join. Yeah. Oh, my son only. Okay. Okay. So we'll write. You want to do today's practice? Or you will do that on your own? I think that would be better if you do on your own, because Yes. you're going to speak out to the people, right? So we can just write count your blessings for 5 minutes. Then we wind up. Okay. So count your blessings में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा दिन कल का गया, राइट? या फिर आज अगर हम रात में लिख रहे हैं तो भी हम आज का दिन स्कैन करके लिख सकते हैं कि आज हमने क्या क्या स्पेंड किया टाइम, हमने क्या खाया सुबह से, आज हम उठे थे तो हमारी सांसें चल रही थी. सो से थैंक यू दैट आई वाज अलाइव टुडे. आई एम ग्रेटफुल दैट टुडे आई वाज अलाइव. आई एम ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू ब्रीथ. आई एम ग्रेटफुल that I have a bathroom. I am grateful that I had water in my tap today. कि I could take my bath, right? तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम स्कैन करना शुरू करेंगे and we are going to write that. So you can write I am thankful या grateful, जो भी आपको लिखना है, that today I got up alive. किसी किसी की तो बेड पे ही they don't see the day, right? So we do not say the negative words. That is why I'm not using. So I'm thankful that today I got up alive. I am thankful that today I could take bath because there was water in the tap. आज आपके पास पानी था नहाने के लिए? बी ग्रेटफुल. आप देखोगे कभी आपको पानी की तकलीफ नहीं होगी. I am thankful that I am thankful to the geyser because of it I had hot water for bath. I am thankful to the clothes that I wore, which gave me freshness and good appearance after bath. आप आज अपना नाश्ता किया? उसके लिए लिखेंगे I am thankful that today I had breakfast of, आपने जो भी खाया वो लिखो. of, जैसे आज मैंने चपाती एंड एग खाया था, which nourished my body with good energy.
आपके दिन की अच्छी शुरुआत हुई, आपने नाश्ता किया जो आपकी बॉडी को एनर्जी दिया, राइट? So I am thankful to the gas that I could cook lunch or delicious lunch for my family. आज आपके पास गैस है, आपने गैस यूज किया जिसकी वजह से आप खाना बना पाए आपकी फैमिली के लिए, उसके लिए थैंक यू हो जाओ. सो आई एम थैंकफुल, स्माइल करके लिखो. हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं, right? We are writing gratitude, so feel that gratitude when you're writing. So I am thankful for the delicious lunch I had, which fulfilled my body needs. आपकी बॉडी की नीड को लंच ने फुलफिल किया एंड यू फेल्ट सेटिस्फाइड. ओके, तो उसके लिए थैंक यू हो जाओ. So I am thankful to the. आप देखो आपने आज दोपहर में और क्या किया, लिखो. Like I did Ho'oponopono prayer for one of my friend, so I'm writing for that. The Ho'oponopono prayer I did with my friends for Ranu's husband. आप देखो आपने क्या किया. So I am thankful. We'll write more too. I am thankful अगर आपने शॉर्ट नैप लिया, आपके पास टाइम था कि आप 1 घंटा सो पाए या आधा घंटा सो पाए, उसके लिए लिखो. और इफ यू हैड टी, राइट, सो आई एम थैंकफुल टू द टी एंड द बिस्किट्स. आप अपना लिखो. आई एम थैंकफुल टू द टी एंड द बिस्किट्स आई हैड इन द evening and enjoyed a lot. I am thankful to the time and the call I got from my friend Winnie. विनी, मैं तेरे बारे में लिख रही हूँ आज. थैंकफुलनेस. मैंने मारिया ऑलरेडी लिख लिया तेरे बारे में. We enjoyed a lot talking to each other. I am thankful to Maria for guiding me and making me practice gratitude. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, अब ये जब आप लिख लेते हो ना, जैसे हमारे 10 हो गए, तो आपको हर एक सेंटेंस को रीड करके एंड जस्ट से थैंक यू. फील करो कि यू आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स, दैट यू आर अलाइव टुडे, यू कुड ब्रीथ. यू नो, जब सुबह में उठते हो तो धरती माता को टच करो, राइट? वी खिड़की के पास जाओ, मैजिकल एयर को ब्रीद करो कि यार फ्री में ऑक्सीजन तो मिल रहा है.
उसको ब्रीथ करके थैंक यू बोलो, पानी पीते हो उसको थैंक यू बोलो। See how it starts affecting आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है ना। 2 days I was not well, I was just taking the water and just saying that I am energetic, I am healing, I am healing, and I did Ho'oponopono and I was back to that normal. तो ऐसा होता है ना कि immediately you start praying, you see the difference. ठीक है, yes yes Susan, thank you for that heart. Yeah, so we wind up. So Thank you, ma'am. yeah, thank you all for joining. God bless you all. Thank you very much. Thank you all for joining. God bless you. Have a blissful night. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sen. Thank you for joining. Chalo, bye. Bye, Nitisha. Bye, Maria. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye.